अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज की वीडियो है कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे करा और तकरीबन 77 से 61 kgs पे आई हूँ मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो सिलसिला है वज़न कम होने का वो एक साथ नहीं है। मैंने कुछ 2 साल पहले डाइट करी थी, कीटो डाइट करी थी, जिससे मेरा 9 kgs मेरे कम हो गए थे। तो उसके बाद फिर मेरा लग गया फुल स्टॉप और फिर मैंने जब दोबारा से स्टार्ट करी तो कीटो मुझे सूट नहीं करी और मैं पड़ गई बहुत शदीद बीमार। तो जी, तो कीटो को मैं कर चुकी थी साइड में और फिर मुझे था कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा वेट लॉस हो, क्योंकि कीटो से मेरे इंचेस काफ़ी कम हो गए थे और मेरा वेट भी कम हो गया था, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से लोगों का होता था। तो खैर अभी बात कर लेते हैं जो मैं भी करंट डाइट कर रही हूँ। अच्छा, डाइट नहीं कहेंगे इसको, ये डाइट नहीं है बिल्कुल भी, ये हेल्दी लाइफस्टाइल है और ये हर कोई आसानी फॉलो कर सकता है और ईजीली कर सकता है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा जी, तो मैंने जो है तकरीबन 77 से 61 अगर केजी मेरे 77 से 61 केजीज़ मेरे कम हुए हैं, तो तकरीबन 16 केजी मेरे कम हुए हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो कुछ आप पहले मेरी पिक्चर्स देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको अपनी डाइट के बारे में या जो मैं कर रही हूँ फिर मैं उस बारे में आपसे जी। तो पिक्चर्स देख ली आप लोगों ने, कैसी लगी? तो ये पिक्चर्स मेरी बहुत पुरानी है, शादी से पहले ही है। तो और एंड में मैं आपको शादी के बाद की भी पिक्चर्स दिखाऊंगी। तो जो ये शादी से पहले की पिक्चर थे, ये तकरीबन मेरी 85 या 82 kg मेरा जब था, ये तब की पिक्चर्स हैं। तो खैर मैंने जब अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी है तो मुझे अपने वज़न से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुशबाश अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दुनिया वाले कुछ भी बोले, कुछ भी बोलते रहे, मुझे कोई मसला नहीं था, मैं खुश थी। खाना पीना घूमना फिरना बस यही सब चीज़ें जो है वो मेरी लाइफ में थी। तो खैर फिर एक पॉइंट आता है कि जब आपको बहुत ज़रूरत होती है। तो शादी से पहले भी कुछ ऐसे ही हुआ कि 4-6 महीने पहले फिर सब ने बहुत ज़्यादा बोला तो मैंने अपना वेट लॉस कर लिया। ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन तब भी मेरा 80 से कुछ 69 पे आई थी मैं। तो खैर उसके बाद शादी के बाद आपको पता है वेट जो है वो बढ़ गया बहुत तेज़ी से। तो उसके बाद भी मैं जो हूँ मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी कि मुझे अपना वेट लॉस करना है। बस कुछ समझ लीजिए 2 साल पहले मुझे कुछ दौरा पड़ा। दौरे मुझे अक्सर पड़ते थे, जस्ट 5 kgs में कम करती थी और फिर सुकून से बैठ जाती थी कि मैंने बहुत बड़ा जैसे तीर मार लिया। तो खैर 2 साल पहले मुझे हुआ कि नहीं जी, मुझे ज़रा ज़्यादा वज़न कम करना है। तो मैं 77 से आ गई 69 पे और उसके बाद फिर मेरा जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि मेरा स्टॉप लग गया। तो खैर अभी मैं कर रही हूँ मार्च से मैं कर रही हूँ कंटिन्यूसली। मैंने जिसमें बिल्कुल भी गैप नहीं करा है कि होता है ना 2-3 महीने का आपका गैप आ गया है, वेट रुक गया है, नहीं, मैं बिल्कुल कंटिन्यूसली समझ लीजिए मार्च से कर रही हूँ। फिर 1-2 मैं रोटी राइस छोड़े हैं, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जी मैंने क्या किया, तो जो मैंने किया उसके लिए तो भाई सबसे पहले तो ज़रूरी है, मेरे लिए नहीं कोई भी करेगा उसके लिए सबसे पहले तो जी ज़रूरी है कि आपको तैयार करना होता है। आपने तैयार कर लेंगे कि अब भाई जी अभी आपको वज़न अपना कम करना है, जिसके लिए आपको कोई उल्टी सीधी डाइट नहीं करनी। जैसे मैंने शॉर्टकट रास्ते जो ढूंढे थे, शॉर्टकट रास्ते जो हैं वो ठीक नहीं होते। बेशक रास्ते लंबे हों लेकिन ठीक हों। शॉर्टकट में आपको पता है कितने नुकसान उठाने पड़ जाते, तो ऐसे मैंने भी उठाए। जी, तो मैंने जो गलतियाँ करी हैं मैं नहीं चाहती कि वो गलतियाँ आप भी करें, तो इसलिए मैंने कहा चलो जी वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आए थे कि जो मेरा मतलब मैंने अपना वेट लॉस कैसे करा है। तो मैंने सोचा चलो जी आज आपके साथ शेयर कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत ही साफ़-सुथरी ये लाइफ़स्टाइल है जिसको मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। तो जी सबसे पहले तो उसके लिए पहला पॉइंट हो गया आपका, पहला पॉइंट आप ये कह लीजिए कि सबसे पहले तो जी आपने इरादा करना है, आपने एक पक्का पुख्ता इरादा करना है कि जी अब हमें अपना वज़न कम करना है। तो जिसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी जो बुरी, उल्टी सीधी, ख़राब, गंदी-गंदी जो आदतें होती हैं जैसे मेरी थी,
बेवक्त खाना, देर से खाना, कुछ भी खाना, खाते रहना, मतलब जो मिले बस वो खा लेना, जो मिल जाए वो खा लो। भाई मैं तो ऐसी थी, खाना खा लिया उसके बाद कहीं से कुछ आया, कुछ एक्स्ट्रा आया, खाते गए खाते गए, खाते खाते क्या होता है कि फिर आप हो जाते हैं पहलवान। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल हुआ था। तो जी फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब बीमारियां भी बहुत सारी लगने लगी हैं, कोलेस्ट्रॉल का मसला हो रहा है, यूरिक एसिड का मसला हो रहा है, तो भाई अब इसका सीधा साधा हल ये है कि घर वालों को परेशान करने के बजाय भाई हम करते हैं पोर्शन कंट्रोल। तो जी मैंने किया है पोर्शन कंट्रोल, जिसमें आप सब चीज़ें खाइए, आराम से खाइए, लेकिन कम खाइए और अच्छा और साफ़ सुथरा खाइए। ठीक है, इसके लिए जी तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना रूटीन सेट करना है। रूटीन क्या सेट करना है भाई? रूटीन ये सेट करना है, आपने खाना है 3 वक्त का या 2 वक्त का साफ़ सुथरा खाना। ठीक है, जो हमारे प्रॉपर हमारे मील्स होंगे वो होंगे हमारे 2 टाइम के। ठीक है, उसके अलावा स्नैक टाइम की चीज़ें भी होंगी, वो भी मैं आपके साथ आगे पिक्चर्स में भी शेयर करूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं ये बात भी क्लियर कर दूँ कि अभी मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 67 से समझ लीजिए 61 पे आई हूँ मैं। 70 67 68 ऐसे ही मेरा वजन रहता था, तो समझ लीजिए मेरा 61 पर अब आया है। तो मेरा जो टारगेट है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग है, मेरा 55 kg तक मुझे करना है। तो इंशाल्लाह ताला जब मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा तो तब भी मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ अब चेंजिंग करूंगी अपनी डाइट में। तो खैर अभी जो फ़िलहाल जिससे मैंने अपना वज़न कम करा है तो मैं वो आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, जो आपके घर में खाने बनते हैं आपको अलग से कुछ भी नहीं बनाना, आपको बस उन्हीं खानों को कम मकदार में खाना है। जैसे कि अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो आप उसको आधी कर दीजिए। ठीक है, चावल 1 प्लेट खाते हैं तो उसको हाफ प्लेट कर दीजिए। फिलहाल आप ये करिए। ठीक है, उसके बाद से आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उठना है और सबसे पहले कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने बताई, कुछ चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें रूटीन सेट आपका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रूटीन सेट में आपने सबसे पहले देर से खाना खाना छोड़ना है। जो हम लेट नाइट चीज़ें खाते हैं, लेट नाइट हमें क्रेविंग होती है, वो सब चीज़ें हमें छोड़ देनी है और हमें अपना टाइम बना लेना है। ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम और हमें डिनर का टाइम, ये 3 टाइम हमें फिक्स कर लेने हैं। और फिर दुनिया इधर की उधर हो, आपको अपने टाइम पे अपने मील्स लेने हैं। जैसे कि मुझे कहीं जाना भी होता है तो मैं 7 बजे अपना खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कहीं पे भी जाती हूँ। ठीक है, तो अब ये है कि ब्रेकफास्ट आपने कर लिया। आप ब्रेकफास्ट में चाहे ब्रेड ले लें चाहे रोटी ले लें, ठीक है, आपकी मर्जी है। एक छोटी सी रोटी ले लीजिए आप 50 से 60 ग्राम की। ठीक है, और रात में कोई बचा हुआ सालन अगर आप खाते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी में आप वो ले लीजिए। ठीक है, अगर आप रोटी सालन से अगर आप हट जाएँ तो आप ब्रेड के 2 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड यूज़ करिए, वाइट ब्रेड यूज़ ना करिए। ठीक है, चक्की का आटा यूज़ करिए, वाइट आटा यूज़ ना करिए। मैदा वगैरह जो होता है वाइट आटा होता है, ये सब चीज़ें यूज़ ना करिए। ठीक है, और सुबह आपने क्या करना है, 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड ले लीजिए। ठीक है, और उसके साथ आप एक बॉयल्ड एग ले लीजिए, चाहे आप ऑमलेट ले लीजिए, खूब सारी सब्जियां डालिए, आप उसको वो अच्छा सा बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। और डेली में आप अपना नाश्ते में अगर आप चाय लेते हैं तो आप जो दूध आपका है वो आप चाय में इस्तेमाल करिए और आप चीनी का इस्तेमाल कम कर दीजिए। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दीजिए। और अगर चीनी का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, छोड़ नहीं सकते, तो आप ब्राउन शुगर यूज़ करिए, नहीं तो आप सुकराल है, स्टीविया है, जो शुगर अल्टरनेट आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शुगर के अल्टरनेटिव जो आती हैं आप वो वाले सारे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लंच में आपने क्या करना है, लंच में आपने जो आपके घर में दाल सब्जी जो भी बना है कुछ, वो आप ऐसे ही खा लीजिए, चम्मच से तेल वगैरह हटाकर। रोटी का इस्तेमाल दोपहर में ना करें। उसके अलावा अगर आपको स्नैक टाइम में भूख लगती है तो कोई भी 80 ग्राम का फल, आप 3 टाइम दिन में 80-80 ग्राम्स के फ्रूट खा सकते हैं, चाहे वो केला हो, चाहे वो आम हो, वो दुनिया का कोई भी फल हो। ग्राम में अगर आप पोर्शन में खाएंगे तो वो आपको मोटा नहीं करेगा। लोग कहते हैं केला मोटा करता है, आम मोटा करता है, नहीं। मैंने इन 9 मंथ्स में गर्मियाँ भी आई और अब सर्दियाँ भी, ठीक है, तो मैंने आम भी खाया है और मैं ज़्यादातर केला ही प्रेफर करती हूँ कि मुझे उससे थोड़ा सा लगता है कि अगर हम कम खाना खा रहे हैं तो मुझे लगता है मेरा पेट थोड़ा सा फ्रूट से भी फुल हो गया है। बनाना थोड़ा सा हमें फुल कर देता है, तो 80 ग्राम का बनाना आप खा सकते हैं। ठीक है, और दोपहर में आप जो है वो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दाल सब्ज़ी जो भी है वो आप खा लीजिए, चाहे तो कबाब और सैलेड खा लीजिए इस तरह से। और स्नैक टाइम में आप क्या करिए कि दही ले लीजिए, कुछ 5 से 6 चम्मच आपका एक पोर्शन होता है डेली का, तो आप उसमें थोड़े से फ्रूट्स 80 ग्राम मिक्स फ्रूट्स डाल सकते हैं। कैंड जो फ्रूट्स होते हैं वो यूज़ ना करिए, फ्रेश फ्रूट यूज़ करिए। तो 80 ग्राम के करीब आपने फ्रूट्स लिए हैं और उनको आपने योगर्ट में डाला और मज़े से वो खा लीजिए, वो आपका स्नैक टाइम हो जाएगा। ठीक, और डिनर में आपने
क्या करना है, जो भी आपके घर में खाना बना है आप कोशिश करिए कि उसमें ऑयल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। तो बस वो आपने सालन लेना है, रोटी लेनी है, थोड़ा सा दही ले लीजिए, थोड़ी सी सब्जियां, आपकी पोर्शन फ्री हैं, कच्ची स्टीम जैसा आपका दिल करे वैसी आप सब्जियां खाइए। और ग्रिल्ड फिश भी खा सकते हैं, ग्रिल्ड चिकन खा सकते हैं, जो आपका दिल करे। दोपहर में अगर आप चाहें रोटी चावल नहीं ले रहे हैं तो आप कबाब, ग्रिल्ड चिकन हो गई आपकी, और साथ में आपकी जो है वो फ़िश हो गई, और इसी तरीके से आप रात में भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपने कार्ब्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हम जो देसी लोग होते हैं ना, उनके लिए कार्ब्स छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए कार्ब्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, आपको कम करने हैं, ठीक। और मेरा चीट डे भी होता है, मैं हफ्ते में एक दिन चीट डे रखती हूँ, लेकिन वो पूरा दिन नहीं करती, एक टाइम करती हूँ, क्योंकि भाई मेरी टेंडेंसी ऐसी है कि मुझे पानी भी लगती है, पानी हवा सब लगता है मुझे ना, तो इसलिए मेरा ये होता है कि अगर मैं चीट डे कर रही हूँ, अगर मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ हलवा पूरी खा ली है तो मुझे होता है फिर रात में मैं ख़राब ना करूँ, मुझे कुछ रात में खाना है तो मैं दिन में नहीं, यानी कि पूरे दिन में एक टाइम मेरा चीट डे होता है। हफ्ते में एक दिन होता है, और कभी जब मुझे होता है कि मेरा वेट स्टक हो गया है तो कभी मैं वीक में चीट डे नहीं करती, फिर मैं 15 दिन के बाद कर लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने करी हैं और जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक। और इसमें आपको क्या करना है जी, तो और आपने क्या करना है, ये जो हमारी ड्रिंक्स होती हैं और ये जो हमारे मतलब जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उनके अलावा ये जो लिम्का वगैरह होते हैं, ये जो हमारे जूस वगैरह बाहर मिलते हैं, ये सब चीज़ें मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी। ठंडे पानी से मैं आ गई हूँ रूम टेम्परेचर के, जो रूम टेम्परेचर वाला हमारा पानी होता है ना, तो बस वो वाला मैं पानी पीती हूँ। ठंडा पानी में बिल्कुल भी नहीं पीती, निहार मुँह गर्म पानी पीती हूँ। आप चाहें तो शहद और लेमन डाल के भी पी सकते हैं, चाहें तो आप एप्पल साइडर विनेगर डाल के भी पी सकते हैं, लेकिन किसी को कुछ मसला होता है, जैसे मेरे साथ एप्पल साइडर विनेगर भी मुझे सूट नहीं करता, तो मैं जस्ट गर्म पानी मॉर्निंग में पी लेती हूँ। और सोने से पहले चाहे ग्रीन टी पिए, चाहे कोई भी कहवा पिए, लेकिन सोने से पहले आपने कहवा या ग्रीन टी मस्ट पीनी है, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना है। अच्छा जी, और आपने 7 और 8 इस टाइम के बाद आपने रात का डिनर नहीं करना है। आप 10 से 15 दिन करके देख लीजिए, ये मैंने फर्स्ट टाइम करा था अभी कुछ 2-4 महीने पहले, कि मैंने अपना टाइम 8 बजे तो मेरा था, मैंने और जल्दी कर दिया था 6 बजे, और 7 बजे जब मैंने अपना करा है तो मेरा फिर हफ्ते में 2 kg मेरा कम हो गया था, लेकिन वो 61 फिक्स हो गया, 60 पे जा रहा है अपना 60.3 कुछ ऐसी समथिंग फ्लक्चुएट हो रहा है, जो कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आ जाएगा। तो बस जी यही करना है, सिंपल सी डाइट है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, यही करिए, यही करके मैंने अपने वज़न को कम करा है। अच्छा, और ये डाइट ऐसी है जिसमें जो है ना, डाइट नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, ठीक है। मैं भी भूल जाती हूँ, इतनी डाइट करिए कि मेरे मुंह से डाइट ही निकलती है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है शुरू में, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है, उसको हम कम करते हैं, उसके बाद आप इतना यूज्ड हो जाते हैं, हमारे सामने कुछ चीज़ पड़ी होती है हम नहीं खाते। और मेरी भी एक आदत हो गई है कि जैसे मैं खा रही हूँ, एक रोटी मैं खा सकती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मेरा पेट भर जाता है ना तो वो मैं छोड़ देती हूँ, इतना सा हिस्सा मैं छोड़ देती हूँ कि मेरा पेट भर गया है तो अब मैं इसको ना खाऊँ ज़बरदस्ती। पहले की आदत थी, तो ये वाली जो आदत होती है ना ज़बरदस्ती खाने की, वो हमने कम करनी है, इससे फिर ख़त्म करनी है। तो ठीक है, तो बस ये कुछ चीज़ें हैं, और मैंने कहा जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूँ। आगे कुछ पिक्चर्स भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं, तो उसमें भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे जो मील्स होते हैं वो जो नॉर्मल हमारे खाने होते हैं वही होते हैं, अलग से कुछ भी नहीं करना है, इसलिए कुछ परेशान होने की बात नहीं है। ये आप करते रहिए सुकून से, और आप इंशाल्लाह ताला स्लिम एंड ट्रिम स्मार्ट हो जाएंगे, अपना आप आपको हल्का लगेगा। मोटापा, ऐसे मैं मोटापे को बुरा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने पूरा अपनी लाइफ आधी मोटापे में गुजारी है, लेकिन फिर बीमारियां लगने लग गई, तो उससे पहले फिर और मज़ीद बीमारियां लगी, तो इंसान जो है फिर अपने आप को जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल पे लेकर आ जाए, ताकि जो है बीमारियों से बचा जा सके। तो खैर, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और इंशाल्लाह ताला आगे भी मुझे आप लोगों के साथ अपनी रेसिपीज़ वगैरह जो मेरी होती हैं हेल्दी, वो भी शेयर करूँगी मैं। तो बस जी, मुलाकात करूँगी आपसे इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो आप लोगों को एंड तक देखनी है, मेरी जो कुछ थोड़ी बहुत और भी जो साथ में अटैच करूँगी, साथ में मैं अपनी कुछ पिक्चर्स और अपनी डिशेस जो है मेरी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैंने क्या चीज़ें खाकर अपना वज़न कम करा है। जो मेरे मील्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगी कि मल्टी वाइटामिन्स आपको लेने चाहिए, चाहे आप डाइट करें या ना करें। मल्टी वाइटामिन्स हम लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो आप ज़रूर लीजिए, ठीक है। और मेरे सारे चीट मील्स और जो मैं नॉर्मल मील्स खाती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।
जी, तो यहाँ पर अगर आप मीठा खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं। डेयरी का एक पोर्शन 1 ग्लास ऑफ मिल्क होता है, उसमें आप 25 ग्राम सवैयाँ या राइस कुछ या साबूदाना ऐड करके वो खा सकते हैं। और यहाँ पर इसी तरीके से पॉपकॉर्न्स भी आप 25 ग्राम्स ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स आपका 1 टेबलस्पून होता है एक दिन का। और आप अगर खजूर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपका फ्रूट का पोर्शन में आएगा, फ्रूट के पोर्शन में आएगा। 2 खजूर ले लें या कोई फ्रूट ले लें, तो 3 टाइम आपने फ्रूट्स लेने, 3 टाइम डेयरी। जी, तो 2 काम आप लोगों ने और करने हैं, जिसमें एक है वर्कआउट और दूसरा है दोपहर में सोना नहीं है बिल्कुल भी। जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखें। दोपहर में जो है, अगर जो सोता है वो दोपहर में ख़त्म कर दे। तो बस ये 2 चीज़ें, 2 पॉइंट मस्त याद रखिएगा अगर आपको अपने आप को कम करना है। जी, तो वीक में एक बार मैं ये भी जो गुड़ का और मूंगफली का होता है ये, या ये तिल के जो लड्डू होते हैं ये भी मैं वीक में एक बार ले लेती हूँ। और पीनट्स का पोर्शन भी 1 टेबलस्पून अ डे है। और जी, निहार मुँह ग्रेप फ्रूट पीने से तो सभी को पता है कि ये वेट लॉस में बहुत अहम किरदार अदा करता है, तो ये भी आप ले सकते हैं।